चौकसी को एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद, लगभग 6 सालों के बाद वापस बेल्जियम से भारत लाया गया है। तो इसमें क्या कांड किया था आखिर, और पीएनबी को कैसे इसने 14,000 का घपला कर दिया और बेल्जियम से लाया गया। तो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बेल्जियम क्या है, अभी इसने कैसे घोटाला किया। आप सुन के एकदम चौंक जाएंगे कि किस तरह से भ्रष्ट अधिकारी थे सब पीएनबी के अंदर, जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किया था यहाँ पर। तो पहले थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं बेल्जियम के बारे में। इसे बेल्जियम से लेकर आया जा रहा है यूरोप में, भारत में। बेल्जियम में एक्चुअली ये था नहीं, बेल्जियम में इलाज करने गया था और वहीं बेल्जियम से पकड़ा के इसे लाया गया है। अब इसका इलाज परमानेंट भारत में होगा। बेल्जियम के बारे में थोड़ा समझते हैं। बेल्जियम हीरे की कटिंग के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में हीरे की कटिंग के लिए बेल्जियम और सूरत प्रसिद्ध है। हीरे की असली वैल्यू होती है उसे कटिंग करके। जब हम हीरे को कट करते हैं तो हीरे और सोना में अंतर होता है कि सोना का टुकड़ा भी हो गया तो फिर से गला के उसे बना सकते हैं, बट हीरा में ऐसा नहीं होता है। अगर वो छोटा टुकड़ा हो गया तो फिर उसे तोड़ के हम लोग दोबारा इसे अलग जगह पे हम लोग बना नहीं सकते हैं। यही वजह है कि कई बार हीरे की जब कटिंग की जाती है तो कुछ छोटे छोटे पार्ट पुर्जे हीरे के बच जाते हैं, तो उसे हम अंगूठी के साइड वाले में या छोटे छोटे गहने में लगा के हम लोग यूज कर लेते हैं। तो हीरे की कटिंग के लिए बेल्जियम है। दूसरा, बेल्जियम जो है इसे यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। कॉकपिट जहाज के अगला हिस्सा को कहते हैं जहां पायलट बैठता है, इसलिए यूरोप का कॉकपिट कहा जाता था। क्योंकि पहले ना जो भी लड़ाइयां होती थी ये बेल्जियम के वाटरलू के मैदान में होती थी और वहीं से डिसाइड हो जाता था यूरोप पे कब्जा कौन करेगा। इसी तरह से फ्रांस का राजा था लुईस 16वां। लुईस 16वां को 1793 में फांसी चढ़ा दिया गया, सबके सामने मार दिया गया और सेनापति था नेपोलियन और फ्रांस का राजा बना नेपोलियन। नेपोलियन ने सोचा कि क्यों ना हम पूरे यूरोप को कब्जा कर ले। नेपोलियन यूरोप पे कब्जा करने के लिए बेल्जियम की ओर बढ़ा। तो बेल्जियम में एक वाटरलू का मैदान है। बेल्जियम में इस वाटरलू के मैदान में 1815 में जब लड़ाई होती है तो यह वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार जाता है और यह नेपोलियन की आखिरी लड़ाई होती है। इसमें वियना संधि होती